भिक्षा मांग रहे हैं। यह कह रहे हैं कि मेरा अपना धर्म त्याग हो गया है, उसी धर्म को मैं भीख मांग रहा हूँ। मैं आर्त हूँ, इसलिए यह कुकर्म कर रहा हूँ जो आपसे भीख मांग रहा हूँ। हे सुजान, हे सुदानी, ऐसा हृदय से जान करके जगत में याचक की वाणी को आप सफल कीजिए। जो आपके पास हैं 4 पदार्थ, उनमें से मुझे एक भी नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान श्री राम जी के चरण में अनुराग चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रते राम पद, यह वरदान न आन। यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए और निर्वाण गति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो श्री भरतलाल जी ने कहा कि मुझे प्रत्येक जन्मों में श्री राम जी के चरण में अनुराग प्राप्त हो, बस यही वरदान दीजिए। आन माने दूसरा नहीं, यह वरदान न आन। आन माने दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग के पास ये 4 पदार्थ हैं। 4 ही पदार्थ भरा भंडारू। साथ साथ ये समस्त तीर्थों के राजा हैं। जब सभी के अभिष्ट को पूरा करते हैं तो भक्तों को भक्ति भी दे सकते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ना तो लोक सुख चाहिए न परलोक सुख चाहिए। अर्थ धर्म काम ये लोक सुख है और निर्वाण पद मोक्ष पद या परलोक सुख है। मुझे दोनों नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि मेरा जन्म हो, एक बार नहीं अनेकों बार हो, परंतु सभी जन्मों में श्री राम जी के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त हो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे यही वरदान चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। वैसे भगवान की भक्ति करने वाला भक्त भगवान से भक्ति ही चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता है। न मुक्ति चाहता है न भुक्ति चाहता है, केवल भक्ति चाहता है। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान श्री नरसिंह जी से कहते हैं
कि प्रभु जो आपकी भक्ति करके आपसे और सुख की कामना करता है और सुख की याचना करता है, तो मैं समझता हूं कि वह मजदूरी मांग करता है, अथवा तो यूं कहिए कि वह बनिया है जो लेन देन पर भरोसा रखता है। लेकिन मैं तो आपसे यही चाहता हूं कि आप मेरे निष्काम स्वामी हो और मैं आपका निष्काम भक्त हूं। अर्थात न मैं आपसे कुछ चाहूं न आप कुछ चाहिए, न आपके हृदय में कोई कामना हो कि मैं इनको कुछ दूं और न मेरे हृदय में कामना हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं। यह श्री प्रहलाद जी का विचार है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा जन्म मेरे अपने कर्मों के अनुसार जहां भी हो वहां पर मैं आपकी भक्ति करूं, आपके श्री चरणों में अनुराग करूं, बस यही मेरी इच्छा पूर्ति करते रहिए। जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, तह तह ईश देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नाथ यह और निबाहू। यह अयोध्या के लोगों की इच्छा है, प्रार्थना है भगवान शिव से। बाली जब भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वे भी श्री राम जी से यही कहते हैं कि जेहि जोनि जनमौ करम बस तह राम पद अनुरागऊ, तह राम पद अनुरागऊ। जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। मैं अपने कर्म के बस जहां भी जन्म लूं वहां आपके श्री चरणों में ही अनुराग करूं, यही इच्छा है। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी महाराज मांग करते हैं श्री राम जी से, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज भर कर्म बस, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु में राम विश्राम मेकम। जत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, निज कर्म बस अपने कर्म के कारण मेरा जन्म हो, किसी भी जोनि में हो, वहां पर सज्जनों का समागम और आपके श्री चरण की भक्ति मुझे मिलती रहे। तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, बस यही चाहिए। विनय पत्रिका में ही 103 पद में गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो
हरऊं जीव जड़ ताई। कुटिल करम लई जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बड़ियाई। तह तह जनि छिन छोह छाड़ भी कमठ अंड की नाई। मेरा कुटिल कर्म जहां भी लेकर जाए मुझे, मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा वहां बनी रहे। तो यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरऊ जीव जरताई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। ये गोस्वामी जी की याचना है। श्री भरतलाल जी महाराज याचना कर रहे हैं कि मुझे न तो अर्थ माने धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। अच्छा, जहां पर ये चारों के नाम होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो वहां काम से स्त्री का संबंध जोड़ा जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, गुरु संगति गुरु होई सो, लघु संगति लघु नाम, चारि पदार्थ में गने नरक द्वार हु काम। काम वासना जो है वह नरक का द्वार है, लेकिन इन चारों पदार्थ में वो गिने जाते हैं तो बड़ों के साथ उनका बड़ा पद भी मिला है। निर्वाण गति मुझे नहीं चाहिए। निर्वाण गति माने मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मेरा प्रत्येक जन्मों में श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो। आन माने दूसरा नहीं है। तो दूसरा है क्या जो वो नहीं चाहिए? तो दूसरा का मतलब यहां अर्थ किया गया है कि पांचवी मुक्ति, जैसे कि चार मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। पांचवी मुक्ति क्या है? कहा भागवत जी में वर्णन है, वह है सारष्टी। पांचवी मुक्ति है सारष्टी। तो सारष्टी का क्या मतलब होता है? तो सारष्टी का मतलब होता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, यह सारष्टी मुक्ति कहलाता है। श्री भरतलाल जी ने कहा मुझे आन माने दूसरा भी नहीं चाहिए, अर्थात जो मैंने गिनाया वो भी नहीं चाहिए और दूसरा भी नहीं चाहिए। अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल श्री राम जी के चरणों में रति चाहिए, अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेह, सो राउर निज गेह। आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। किनके मन में? जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और आपसे स्वाभाविक स्नेह रखते हैं। तो वह स्नेह यही ऐसा ही होना चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जानहु राम
कुटिल करि मोहि लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं चाहता हूं श्री राम जी के चरण में अनुराग कि श्री राम जी मुझे अच्छा समझें, साधु समझें, पवित्र समझें, लोग मुझे श्री राम प्रेमी कहें, धर्मात्मा कहें, इसलिए मैं श्री राम चरणों में अनुराग नहीं मांग करता हूं। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मुझे तो श्री राम जी के चरणों में अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, और हमारे श्री राम जी हमारे बारे में वे कुटिल करके समझें, तब भी मेरा अनुराग, मेरा प्रेम श्री राम जी के चरणों में ही बना रहे। राम मोहि कुटिल करि जानहु, श्री राम जी मुझे कुटिल करके जाने। लोग मोहि माने मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कहें, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। ऐसा तो होता नहीं है कहीं भी कि जो जिससे प्रेम करें वह उनको कुटिल करके माने, और यदि कुटिल करके माने और फिर भी वह अपना प्रेम बनाए रखें। यहां पर श्री भरतलाल जी एकांगी प्रेम मांग करते हैं, एक तरफा जिसको प्रेम कहते हैं। एक ओर से श्री राम जी मुझे कुटिल करके समझे, माने कि भरत अपनी माता को यह कह करके ननिहाल चला गया कि मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे लिए राज्य और श्री राम जी के लिए वनवास मांगना, ऐसा सोच करके मुझे कुटिल करके समझे कि भरत कुटिल है। लोग मेरे बारे में यह कहे कि यह गुरु और स्वामी के द्रोही है, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। जिन्होंने गुरु जी की बात नहीं मानी, स्वामी की बात नहीं मानी, यह गुरु और स्वामी के द्रोही है। लेकिन सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री सीताराम जी के चरण में रति माने प्रेम, मेरे हृदय में तोरे अनुग्रह माने आपकी कृपा से अनुदिन बढ़ऊ, अनुदिन माने दिन प्रतिदिन, अनुदिन माने दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री सीताराम जी के श्री चरणों में अनुराग आपकी कृपा से मेरे हृदय में अनुदिन माने दिनों दिन बढ़ता ही जाए। जैसे मध्याह्न काल के बाद छाया बढ़ती जाती है अपनी
वैसे ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए। श्री सीताराम भगवान के श्री चरण में मेरा अनुराग बढ़े। हे तीर्थराज महाराज, यही आप कृपा कीजिए। श्री भरतलाल जी का श्री राम जी में निष्काम प्रेम है तथा वह प्रेम है जिसको एकांगी प्रेम कहते हैं, एक तरफा प्रेम कहते हैं। कुछ भी लालच नहीं, कुछ भी चाहना नहीं है, केवल प्रेम चाहिए। दोहावली 60 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि स्वार्थ परमार्थ रहित, स्वार्थ परमार्थ रहित, सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ये, फल हमार मत ये। स्वार्थ और परमार्थ रहित भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में स्नेह होना, ये क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मत से चारों फल का ये फल है। अर्थ धर्म काम मोक्ष का फल है ये, चारों फल का फल है ये। वहीं दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा कि परहु नरक फल चारि, शिशु मीच डाकिनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह के, जो फल सो जरी जाऊ। श्री राम स्नेह का यदि कोई फल है दूसरा तो वो जल जाए। परहु नरक और फल चारि, शिशु मीच डाकिनी खाऊ। मतलब यह है कि श्री राम स्नेह का फल श्री राम स्नेह ही है, कोई दूसरा उसके बराबर हो ही नहीं सकता, उसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। विनय पत्रिका 255 में गोस्वामी जी ने लिखा कि वेद हूँ पुराण हूँ पुरारी हूँ पुकारी कहो, वेद हूँ पुराण हूँ पुरारी हूँ पुकारी कहो, राम प्रेम चारों फल हूँ के फल है। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यह चारों फल का फल है। इसलिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब श्री भरतलाल जी वह उदाहरण दे रहे हैं कि जिसमें एक तरफा प्रेम है, एकांगी प्रेम है। एक तरफ से प्रेम किया जा रहा है और दूसरी ओर से उन पर पत्थर और वज्र गिराया जा रहा है। एक तरफ से प्रेम किया जा रहा है कि उनमें डूब करके वह चमकने लगता है, दूसरी तरफ वे उनको तपाते हैं, जलाते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं। वो क्या है? कहा कि एक तो है चातक और दूसरा है स्वर्ण, सोना। जलद जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जल पवी पाहन डारऊ। जलद जन्म भरी सुरति विसारऊ, जलद जन्म भरी सुरति विसारऊ। जलद माने मेघ
जन्म भरी माने जन्म पर्यंत, सुरति विसारो माने याद भुला दें। किसको? चातक को। मेघ चातक के पूरे जन्म तक याद भुला दें। और जाचत जल, जब वह जल की याचना करता है चातक, उसे एक बूंद स्वाति जल चाहिए, तो जाचत जल मांग कर रहा है जल, और मेघ उसको दे क्या रहा है? का पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर दे रहा है। जलद जनम भरी सुरति विसारऊ। चातक स्वाति बूंद के प्यासा रहता है। मेघ का बहुत बड़ा प्रेमी है चातक। वह पूरे वर्ष भर और यूं कहिए कि जीवन पर्यंत वह पीऊ पीऊ करता ही रहता है। हमेशा वह यही कहता है, पीऊ मेरे प्रिय हो, मेरे प्रिय हो आप। चातक द्वारा पीऊ पीऊ की वाणी सुन करके, रटन सुन करके मेघ इतना खुश होता है कि वह पूरे भूमंडल पर पानी बरसाता है। और चातक से कहता है कि देखो तुम पर मैं खुश हूं, कितना पानी चाहिए। लेकिन चातक न तो संग्रह करता है, न सिर झुका कर लेता है, वह ऊपर की ओर मुंह किए रहता है, पीऊ पीऊ करता है। और उसके मुख में सीधा बूंद ऊपर से आता है, एक बूंद केवल पानी पीता है वो। ये चातक की प्रसिद्धि है। चातक की अनन्यता को देख करके गोस्वामी जी इन पर रीझ गए। और चातक जैसी ही अनन्यता भक्तों में होनी चाहिए, साधकों में होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 36 दोहे में चातक के प्रेम की प्रशंसा की। दोहावली 277 से लेकर के 312 तक गोस्वामी जी ने लिखा, एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बला एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है, स्वाति जल के छोड़ और कछु नहीं पीता है। विलक्षण प्रेमी है चातक। यहां पर श्री भरतलाल जी चातक का नाम क्यों ले रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि इसलिए ले रहे हैं कि चातक की ओर से इतना प्रेम है और मेघ की ओर से ऐसी निष्ठुरता है। कैसी निष्ठुरता? कहा चातक मांग रहा है पानी तो मेघ दे रहा है ऊपर से पत्थर, वज्र गिरा रहा है, जिससे बेचारे के चोंच टूट जा रहे हैं, पंख टूट जा रहे हैं, बेचारे की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन इसके बाद भी वह पीऊ पीऊ करना नहीं छोड़ता है। उसकी निष्ठा और अनन्यता पर मेघ को रिझना पड़ता है एक दिन। वैसे ही स्वामी चाहे जैसे कठोर हो, यदि प्रेमी अपनी ओर से प्रेम करता रहे तो एक न एक दिन स्वामी को द्रवित होना ही पड़ता है, स्वामी को पसीजना पड़ता है। लौकिक प्रेम में लैला मजनू का प्रसिद्ध है, और यहां तो भगवदीय प्रेम है। भगवदीय प्रेम में, भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए? श्री भरतलाल जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जलद जन्म भरी सुरत विसारौ, जाचत जल पविपाहन डारौ, चातक रटनी
घटे घटी जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई चातक रटनी घटे घट जाई। चातक की रटनी यदि घट जाए ना तो घटी जाई। क्या घटी जाई? उसके प्रेम की प्रतिष्ठा घट जाएगी, उसके प्रेम की प्रतिष्ठा, उसके मान की बड़ाई घट जाएगी। इसलिए बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, प्रेम को बढ़ने में ही सब भांति माने सब प्रकार से भलाई है। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। प्रेम को बढ़ाने में ही सब प्रकार से भलाई है, प्रेम को घटाने में भलाई नहीं है। प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, प्रेम घटना नहीं चाहिए। चातक रटनी घटे घटी जाएगी। चातक की रटनी यदि घट जाएगी तो उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। वैसे ही प्रेमी का एक अपना टेक होता है, नियम होता है। यदि उसका नियम, उसका टेक घट जाए तो उनके प्रेम की प्रतिष्ठा घट जाएगी। दोहावली 321 में गोस्वामी जी ने कहा, दोहावली 321 में, तुलसी जप तप नेम व्रत, तुलसी जप तप नेम व्रत, ये जो साधक से बनता है ये अच्छी बात है। लही बड़ाई देवता इष्ट देव जब होई। वहीं दोहावली 563 में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्रवण घटहु पुण्य दृग घटहु, श्रवण घटहु पुण्य दृग घटहु, घटहु सकल बल देह, इते घटे घटी हैं कहाँ, जो न घटे हरि नेह, जो न घटे हरि नेह। शरीर के बल घट जाए, सारी इंद्रियां कमजोर हो जाए, पर यह घटना नहीं माना जाता है। यदि भगवत प्रेम घट जाए तो समझ लो सब घट गया। इते घटे घटिए कहाँ, जो न घटई हरि नेह। तो बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कनकहि बान चढ़ई जिमिदाहे, कनकहि बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए, कनकहि बान चढ़े जिमिदाहे, कनकहि बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाहे। जिमि दाहे कनकहि बान चढ़ई। जिमि माने जैसे, दाहे माने जलाने पर, तपाने पर, जलाने पर, कनकहि बान चढ़ई। कनक में माने, कनक माने सोने में, बान माने आव तेज, चढ़ई माने बढ़ता है।
कनकई बान चढ़ई जिमिदाहे, तेमी प्रियतम पद नेम निभाहे। तेमी माने वैसे ही प्रियतम की कठोरता होने पर भी नेम के निर्वाह करने से प्रेम चमकने लगता है, प्रेम सुशोभित होने लगता है। सोने को जितना आग में जलाइए तपाइए उतना ही वह सोना चमकता है। कनकहि बान चढ़ई जिमिदाहे। बान माने आव, रंग, तेज, आभा, ये सब इसके अर्थ है। सोने का रंग चढ़ता है, सोने का आव माने तेज चढ़ता है, सोना चमकता है। कैसे? जलाने से। कनकौ पुनि पाषाण ते होई, जारे सहजन परिहरि सोई। तेमी प्रियतम पद नेम निभाहे। तेमी माने वैसे ही प्रियतम के श्री चरण में नेम के निर्वाह करने से प्रेम का रंग चढ़ता है। जानहु राम कुटिल करि मोही। इसके संदर्भ में श्री भरतलाल जी ने कहा कि जलद जन्म भरी सुरति विसारो। फिर भी चातक को चाहिए कि अपनी ओर से निष्ठा प्रेम बनाए रखें, पीऊ पीऊ करते रहें, भले ही मेघ उनको भुला दे हमेशा के लिए। और दूसरी बात जो श्री भरतलाल जी ने कही कि लोग कहों गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें कि गुरु और स्वामी के द्रोही है भरत। इसके लिए उदाहरण दिए कि कनकई बान चढ़ई जिमिदाहे। जैसे आग में सोने को जलाने से तपाने से सोने का रंग चढ़ता है, वैसे ही लोग यह कहता रहे कि यह गुरुद्रोही है, स्वामी द्रोही है, फिर भी मेरा प्रेम बढ़ता रहे। लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, यह जलाना है। जानहु राम कुटिल करि मोही, यह बिसराना है। तेमी प्रियतम पद नेम निभाए। भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके त्रिवेणी, माझ माने त्रिवेणी में से, संगम में से, सुमंगल देनी मृदुबानी भई। सुमंगल देनी माने सुंदर मंगल प्रदान करने वाली, मृदु माने कोमल वाणी हुई। भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। श्री भरतलाल जी ने कहा है कि हे तीर्थराज प्रयाग महाराज, आप सकल काम प्रद तीर्थ राऊ हैं, सभी को सब कामना को पूर्ति करने वाले हैं। इस याचक भरत की भी कामना पूर्ति कर दीजिए। श्री भरतलाल जी ने क्या मांग किया है, ये भी प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया
कि श्री राम जी के चरणों में अनुराग मांग किया है, प्रेम मांग किया है। त्रिवेणी के मध्य से आवाज आई है। ये संगम क्या है? ये तीर्थराज प्रयाग महाराज के सिंहासन है। संगम सिंहासन सुठी सोहा, संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्र खय बट मुनि मन मोहा। संगम ही सिंहासन है, अक्षय बट ही छत्र है। संगम के मध्य से आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि तीर्थराज प्रयाग राज महाराज स्वयं बोल रहे हैं। यद्यपि कुछ टीकाकार कहते हैं कि संगम के मध्य से आवाज आने का मतलब श्री सरस्वती जी बोल रही हैं। ठीक है, उनका अपना भाव है, लेकिन गोस्वामी जी ने यह कहा है कि संगम सिंहासन किसके लिए? तीर्थराज प्रयाग राजा के लिए, प्रयाग महाराज के लिए। तो ये तीर्थराज प्रयाग महाराज की वाणी है। जैसे सुनिसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तव विमल बारी बर बानी। गंगा जी के बीच से आवाज आई, वैसे त्रिवेणी संगम से आवाज आई। वह आवाज, वह वाणी सुमंगल देनी है और मृदु वाणी है वह। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। वाणी कह रही है कि हे तात भरत, प्यारे भरत, प्रिय भरत, तुम सब विधि साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। राम चरण अनुराग अगाधु, श्री राम जी के श्री चरणों में अगाध अनुराग है। हे भरत, तुम जिस प्रेम की मांग करते हो वह प्रेम तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। राम चरण अनुराग अगाधु। तुम सब प्रकार से साधु हो। साधु माने सन्मार्गी हो। साधु कहते हैं सन्मार्गी को, जो सतमार्ग पर चले वही साधु हैं। साधु माने जो पराये कार्य को साधें, परोपकार करें, वह साधु। परोपकार वचन मन काया, संत साध स्वभाव खगराया। साथ साथ अपनी इंद्रियों को साधे और सभी के हित की कामना रखें, सहनशीलता रखें, कभी भी प्रतिशोध की भावना न करें। कोई यदि अपमान अनादर भी करे तब भी उनके कल्याण की इच्छा करें। इसको कहते साधु। कैसो अपकार करे तो उपकार होत। कैसा भी अपकार करे फिर भी साधु उपकार करते हैं उनका। उमा संत कहे यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हम लोग वेश बने बनाए हैं लेकिन अभी साधुता से बहुत दूर हैं। जरा सा कटु शब्द नहीं सह पाते हैं,
सोचते हैं एक कहा तो हम 4 सुनावे, तो साधुता से हम बहुत दूर हैं। साधुता तो ये है क्या, कोई कैसा भी अपकार करें फिर भी उनके प्रति उपकार की भावना हो। यह शक्ति होते हुए भी कि हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं, फिर भी प्रतिकार न करके प्रत्युपकार करना, यह साधु का पहचान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भलो भलाये पे लहाई, लहाई नीचाये नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। अच्छे लोग हैं, अच्छाई पर ही प्रशंसनीय हैं। अमृत की प्रशंसा है अमरत्व प्रदान करने से, और जहर की प्रशंसा है मृत्यु प्रदान करने से। तो यदि सज्जन है तो सज्जनता होनी चाहिए, तभी प्रशंसा होगी। न तो कहेंगे देखो सज्जन है, ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे बोलते हैं, थोड़ी भी सहनशीलता नहीं है, थोड़ा भी नहीं सह सकते। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु, सब प्रकार से साधु हो। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। कपास के जैसा साधु के चरित होना चाहिए। अब आप देखिए साधु कपास बत है, कपास कितना कष्ट सहता है तब जा करके दूसरे के गुप्तांगों को ढांकता है। वैसे ही साधु जितना सह ले जाएं उतना ही वह महान हो जाता है। ना सहने पर लोग साधु है, देखो सह नहीं पाए, सहन शक्ति नहीं है। तो साधु शब्द है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी बात कहनी पड़ी और कहनी चाहिए। हम लोग साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम रामायण से, मानस जी से, वैराग संदीपनी जी से, विनय पत्रिका और इन कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथों के माध्यम से हम साधु बनने का प्रयास करें गोस्वामी जी की कृपा से। तात भरत तुम सब विधि साधु, सब प्रकार से साधु हो। निषाद राज मारने को तैयार थे, लड़ने को तैयार थे, मरने मारने को तैयार थे, लेकिन श्री भरतलाल जी जान लेने के बाद भी उनको कितना प्रेम से हृदय से लगाए। तात भरत तुम सब विधि साधु। देखिए उनको पता चल चुका है कि निषाद राज मुझसे लड़ने को तैयार थे, लेकिन इसके बाद भी बड़े प्रेम से मिलते हैं। श्री कैकेयी माता के द्वारा श्री राम विरोधी बनना पड़ा अपने आप को, लेकिन जब चित्रकूट चलते हैं तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी चित्रकूट चलूंगी, तो उनको भी चलने की अनुमति हो गई। ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकती, सो नहीं, वो भी चले, अच्छी बात है। साधु का मतलब सबके कल्याण की भावना रखें, सहन करें। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। श्री राम जी के चरण में आपका अगाध अनुराग है, अथाह अनुराग है, इतना अनुराग, ऐसा अनुराग कि उस अगाध अनुराग की थाह न तो गुरु श्री वशिष्ठ जी पा पाए, न निषाद राज पा पाए, न श्री लक्ष्मण जी पा पाए, न श्री जनक जी पा पाए, किन्हीं को थाह मिली ही नहीं। हाँ, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीरा बलासी, गाछ पार जतन ही हेरा, पावत नावन बोहित भेरा। श्री जनक जी कहते धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहां जथामति मोर प्रचारू।
सोमति मोरी भरत महिमाही, सोमति मोरी भरत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। श्री जनक जी कहते हैं। तो रामचरण अनुराग अगाध हो। देखो भाई, थोड़े से पाप बनता, थोड़े से पुण्य बनता है। साधु का मतलब साधते रहें, साधते रहो, साधते रहो। हर जगह साधने का प्रयास करो। जहां नहीं साधे समझ लो किया करा सब भजन समाप्त हो गया। इसलिए साधो, तब साधु। श्री रामचरण में अगाध प्रेम है आपके हृदय में, इसलिए हे भरत, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। हे भरत, मन माही बादी गलानी करहु। आप अपने मन में बादी माने व्यर्थ गलानी कर रहे हो। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम्हारे समान श्री राम जी को कोई भी प्रिय नहीं है। श्री राम जी को तुम्हारे समान कोई भी प्रिय नहीं है। जैसे तुम प्रिय हो वैसा उनको कोई भी प्रिय नहीं है। यह तीर्थराज प्रयाग महाराज कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कह रहा होता तो माना जाता कि ये प्रशंसात्मक है, अतिशयोक्ति है, लेकिन तीर्थों के राजा बोल रहे हैं, महान जो देवता हैं, वे झूठ नहीं बोल सकते। आगे आप सुनिएगा, श्री भरद्वाज जी कहेंगे, हे भरत, हम झूठ नहीं बोलते। क्यों? हम तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, हमें किसी से क्या लेना देना है। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। यहां तीर्थराज प्रयाग महाराज कहते हैं क्या? तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। श्री भरतलाल जी के मन में बड़ी ग्लानि है। मैं धिग धिग अघ उदधिया भागी, सब उत्पात भयो जेहि लागी। श्री भरतलाल जी को बड़ी ग्लानि है। अच्छा, प्रेमी भक्तों को इस बात को लेकर ग्लानि होती है कि मैं अपने स्वामी से दूर रह करके जिंदा कैसे हूं। गीतावली सुंदरकांड 7 और 8 पद में श्री सीता जी श्री हनुमान जी से कहती हैं, तात तोहू से कहत होत ही ये ग्लानि, मुझे ग्लानि हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, माता जी जन जननी मानहु जिये ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। समझाते हैं।
यहां पर तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि तुम सम राम ही को प्रिय नाही। जैसे श्री राम जी तुम्हें प्रिय हैं वैसे श्री राम जी को तुम प्रिय हो। निषाद राज ने कहा तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो हैं किए कहत हो सो हैं किए। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, देवताओं के गुरु जी महाराज हैं, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि। जगत श्री राम जी के नाम को जपता है और श्री राम जी श्री भरतलाल जी के नाम को जपते हैं। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। श्री राम जी की वाणी सुनिए। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जलता, मिलई रचई प्रपंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म के न गुण दोष विभागा। गहि गुण पैतजी अवगुण बारी, निज जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तो श्री राम जी स्वयं श्री भरतलाल जी को हंस कह करके प्रशंसा करते हैं। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। जो श्री लक्ष्मण जी सब कुछ त्याग करके दिन रात सेवा में रहते हैं, उनसे कहते हैं लखन तुम्हार शपथ, और पितु आना माने पिताजी की भी कसम। तुम्हारी शपथ और पिताजी की भी शपथ। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, श्री भरतलाल जी के समान पवित्र बंधु न हुआ है, न है, न होगा। अब जरा सोचिए, लक्ष्मण जी महाराज की जगह कोई और हो तो भारी ईर्ष्या हो जाए। बताओ, सब छोड़ करके दिन रात सेवा में हम हैं और महान हो गए श्री भरत। लेकिन धन्य है श्री लक्ष्मण जी, उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, क्योंकि राग रोष ईर्षा मद मोहू और जनि सपने हूं इनके बस हो। माता जी की शिक्षा है, भक्ति मार्ग में ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। तो तुम सम राम ही को प्रिय नाही। श्री राम जी गुरु जी से कहते हैं, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत से भाई। गुरु जी नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत से भाई।
जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जापर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। तन पुल क्यों ही हरस सुनी बेनी बचन अनुकूल। भरत धान्य कही धान्य सुर हरसित बरसहि फूल। हरसित बरसहि फूल। तन पुल क्यों ही हरस सुनी बेनी बचन अनुकूल। बेनी अनुकूल वचन सुनी। बेणी माने त्रिवेणी संगम से अनुकूल वचन सुन करके श्री भरतलाल जी के हृदय में हर्ष है और तन पुलक्यो माने शरीर रोमांचित हो गया। शरीर रोमांचित है। बेनी अनुकूल वचन सुनी ये हरस तन पुलक्यो, शरीर रोमांचित हो उठा। सुर देवता लोग त्रिवेणी की वाणी सुन करके, देवता लोग तीर्थराज प्रयाग महाराज की वाणी सुन करके देवता लोग यह कहने लगे कि धन्य है भरत, धन्य है भरत, धन्य है भरत। और फूल बरसाने लगे। भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसहि फूल। धन्य भरत जी वन जग माही। धन्य भरत जी वन जग माही। शील स्नेह सराहत जाई। धन्य भरत जीवन जग माही। शील स्नेह सराहत जाही। तो भरत धन्य कहे धन्य सुरा हर्षित बरसहि फूल। श्री भरतलाल जी को बड़ा ही अनुराग हुआ, बहुत खुशी हुई, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग महाराज कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे प्रति स्वामी का बहुत प्रेम है। राम ही बंधु सोच दिन राति अंडनि कमठ हृदय जेहि भांति। तीर्थराज प्रयाग की वाणी को अनुमोदन करते हुए देवताओं ने धन्य धन्य की ध्वनि लगाई। धन्य धन्य की ध्वनि देवताओं द्वारा गुंजायमान हो गई और पुष्प वृष्टि करने लगे। अब देवताओं को समझ में आया कि श्री भरत तो परम साधु हैं, इनको तो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। देवता लोग बड़े आनंदित हो गए हैं। और देवता लोग ही नहीं बल्कि तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले सभी वर्ण आश्रम के लोग बड़े आनंदित हैं और श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।